हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा और ट्रेडिंग में आपको मुनाफा हुआ होगा। यू माइट हैव मेड गुड प्रॉफिट्स टुडे। हालांकि मार्केट बहुत स्लो थी, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा था नहीं। स्कैल्पर्स भी मुझे नहीं लगता आज कुछ खास अच्छा परफॉर्म कर पाए होंगे। इट वाज प्योरली ऑप्शन सेलर्स मार्केट। आज भी ऐसा था, कल भी वैसा ही था, परसों भी यही रहेगा, कल भी ऐसा ही रहेगा। ये पिछले 2-3 हफ्ते से जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, इसमें ऑप्शन बायर के लिए मेजरली कोई बड़ा स्कोप नज़र आ नहीं रहा है। तो आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, कल की आपने मेरी वीडियो देखी हो या लास्ट वीक की मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं ये बिहेवियर को पहले ही आपको बता चुका था कि मार्केट में ये ऐसे ही चलेगा थोड़े टाइम। और जब हम वो लेवल्स पार करेंगे जहाँ से मोमेंटम मिलना चाहिए, तो उसके बाद में हमको एक बड़ी 1000, 1200, 1500 पॉइंट की रैली ज़रूर देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए वो लेवल्स लेकर आऊँगा, तो वो लेवल्स अभी मेरे स्क्रीन में आपके सामने हैं। इस बारे में हम ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। आज के दिन में किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, क्या ट्रेड बनी, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कल किस तरह से हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए और एक्सपायरी के लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो पहला शुरुआत करेंगे हम लोग अपने 5 मिनट के चार्ट से। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा पिछले 2 हफ्ते से कर रहा है, एक प्रॉपर चैनल की तरह से। ये वाली अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन, तो ये कोई नई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये पुरानी ट्रेंड लाइन है जो नीचे से आ रही है। ये मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ 15 मिनट में, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये आप देखेंगे 15 मिनट में, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे से चली आ रही है और यही ट्रेंड लाइन मार्केट को लेकर जा रही है। तो अभी इसी के साथ मार्केट को चलना चाहिए जब तक कि एक मजबूत पोजिशनल बिल्डअप नहीं हो 41,250 या 150 के आसपास में। और जैसा मैंने कहा था कि 41,250 अब शायद उतना रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है पहले उसकी जो क्रिटिकल डिफेंस था वो सारा निकल चुका था। तो अब 41,250 हमारे लिए एक ब्रीचेबल लेवल हो गया है। हम लोग रैली के लिए तैयार हैं अब। लेकिन क्या रैली वो कल मिलेगी या परसों मिलेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आज भी आप देखेंगे वाई के डेटा में बुल्स ने कोई मेजर पोजीशंस बनाई नहीं। हालांकि बहुत अच्छा गैप अप मिला था आज, और इस तरह के गैप अप को क्यों मिस किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सेम गैप अप आप देखेंगे तो लास्ट वीक भी हमको मिला था। ये आज बहुत बढ़िया गैप अप था हमारे पास में, मोमेंटम भी सही था, सब कुछ था। ये देखिए यहाँ पे भी वो गैप अप आया था जिसको हमने मिस कर दिया, उसका कोई यूटिलाइज नहीं किया हम लोगों ने। यही चीज़ अगर बियर्स के साथ में होता और ये गैप डाउन होते इतने बड़े, तो मार्केट अभी बहुत नीचे पहुंच चुका होता। और मुझे अफसोस है कहने में कि बुल्स इसको पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हाउएवर, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि न्यू फ्रेश पोजीशंस जो हैं, बुलिश पोजीशंस, वो डेवलप नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट को अपसाइड मोमेंटम नहीं मिल रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी गेन मार्केट में हुआ है तो कोई इसलिए गेन नहीं है कि बुल्स ने कोई मेजर एक्शन दिखाया हो। बुल्स ने कोई एक्शन नहीं दिखाया है। हालांकि ये इफेक्ट था बड़े गैपअप का, और उसके साथ में जो बियर्स थे उन्होंने अपनी लॉस मेकिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर था। उसके उसके अलावा ऐसा कोई भी रीजन रीजन नहीं था जिसके जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। तो सिचुएशन वही है, ढाक के तीन पात है, मार्केट कहीं मूव नहीं हो रहा, एक ही जगह है और इंतजार हो रहा है सही मोमेंटम का। तो कल के लिए भी वही स्लो एंड स्टडी जैसा पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। और एक्सपायरी में भी मुझे कुछ खास सेक्शन नज़र नहीं आता इस समय, और मैं कोई भी और ज़्यादा अभी इसके ऊपर एक्शन देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ नेक्स्ट वीक के लिए भी। हालांकि मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ आज, जहाँ से आपको रैली मिलेगी। हम लोग ऑलरेडी बहुत तैयार हैं। तो ये हैं लेवल्स, आप मार्क कर लीजिए अपने अपने चार्ट्स में। आप ये देख लीजिए, ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है हम लोग यहाँ पे है अभी, और ये जो
जोन है, इसमें मेजरली आपको देखो तो ऑप्शन बायर के लिए यार कुछ होता नहीं है। तो या तो हमको यहाँ पे ट्रेड करना है इस जोन में, या हमको करना है इसके नीचे। तो इसके नीचे और ऊपर ही ऑप्शन बायर के लिए मेजर एक्शन है। आप ये देखो कि ये इतना ज़्यादा रिजेक्शन वाला इलाका है कि यहाँ पे गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब हम लोग परफेक्ट एक ऐसे जोन में हैं जिसको पूरी तरह से मार्केट टेस्ट करके बैठा हुआ है। हम लोग अगर इसको तोड़ते हैं 42,000 के ऊपर, तो आपको इस तरह के मासिव मूवमेंट देख रहे हैं आप, इस तरह के मासिव मूवमेंट, बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक एक दिन में हज़ार हज़ार 1200 पॉइंट की कैंडल। और अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आ गए हैं अपने जोन के अंदर। लेकिन इस हफ्ते भी वो होते हुए दिखता नहीं है। 2 दिन के अंदर कोई रिस्क नहीं लेगा, सारे के सारे अपनी पोजीशंस को बचाएंगे। और जिन्होंने पुट राइट किए या कॉल राइट किए हैं वो वेट करेंगे एक्सपायरी का, और अपनी पोजीशंस को फ़ायदे में सेफ एंड स्टेडी निकालने की कोशिश करेंगे। दैट शुड बी देयर आंसर। अब कल मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो फिर जैसा आज देखने को मिला है, यही स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम मिलेगा। फ्रेश पोजीशंस डेवलप नहीं हो रही हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग वही 41,000 के आसपास में होंगे। तो उसके नीचे 800 या 700 पर जाने का अभी मुझे नहीं लगता कि अब उतना मार्केट के अंदर स्पेस है। तो हमको इसी हिसाब से चलना है। और स्लो मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको आज एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ी मदद होगी कल के मार्केट के लिए और परसों के मार्केट के लिए ट्रेड करने के लिए। परसों के लिए तो मैं आपको ऐसे एडवाइस करता हूँ कि सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना। आप अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ट्रेड करना, अगर मार्केट ऐसी ही स्लो एंड स्टडी हुई तो। अगर आप सेम में करोगे तो इतना डीके हो जाएगा कि आप फिर परेशान हो जाओगे कि क्या करूं, मैं लॉस बचाऊं या क्या करूं, या एवरेज करते बैठूं। तो उस चीज़ से कैसे बचना है उसकी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो आज दिन में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, और मेरे 2 ट्रेड थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों ही सक्सेसफुल ट्रेड थे, बहुत बेहतरीन ट्रेड थे, मज़ा आया। और अपना प्रॉफिट लेके करीब करीब 1 डेढ़ बजे में मार्केट से बाहर हो गया था। उसके बाद में मुझे इसमें मार्केट में बैठने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल चल नहीं रहा था, परेशान कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। आप अगर कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। वो खाली बस बैठे हैं, सामने मार्केट चल रही है, अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने बोला चलो ट्रेड कर लें। तो अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप स्लो मार्केट जैसी आज रही है या पिछले 2 हफ्ते से रही है उसको कैसे आप ट्रेड कर पाएंगे। आज की मार्केट तो बहुत ऑब्वियस थी। ऐसी मार्केटों को ट्रेड करने का बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है कि आप बार बार ट्रेड मत ढूंढो, आप 1 घंटे का चार्ट पैटर्न खोलो और उसके अंदर आप इंतज़ार करो कोई भी एक फॉर्मेशन बनने की। और शुरू शुरू के 1 2 3 घंटे के अंदर ही आपको ट्रेड लेके अपना काम करके साइड में बैठ जाना है। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आपको यूज़ करना है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। और ये पूरे दिन उसके अंदर 1 1 घंटे के पैटर्न में आप लाइक मतलब ढूंढते बैठोगे, वो भी सही नहीं है। 1 या 2 ट्रेड मेजरली टेक बेनिफिट, स्टे क्वाइट, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले क्या है कि आप जैसे 1 घंटे का पहला कैंडल देखोगे तो इस तरह का अगर आपको सिस्टम नज़र आता है, कोई मैकेनिज्म नज़र आता है, तो आपको अगली कैंडल की फॉर्मेशन की वेट करनी है। और मान लो जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके पहले नीचे गई है और उसके बाद में इसने रिवर्स किया है। तो रिवर्स करने के बाद में जब ये पुरानी कैंडल के क्लोजिंग को क्रॉस कर देगा या अपनी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर देगा, उस समय आप उस ट्रेड में एंटर हो जाओ। एक 10 12 15 14% का स्टॉप लॉस देके। और मैं इसको आपको स्ट्राइक प्राइस में भी एग्जांपल करके मैं दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है कि क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो आप अगर लॉन्ग गेन समझ कर बैठे हो तो वो मिलेगा नहीं। मार्केट स्लो है, पेशेंस से बैठना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गेन मिलते नहीं है। तो आपने सपोज यहाँ पे एंट्री बना ली है, इस जगह पे यहाँ पे आपने एंट्री बना ली है, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि 20% के आसपास का टारगेट आपको रखना है, 15 20% का, उससे ज़्यादा नहीं। और उसी के अंदर आपको गेन मिल जाए। क्वांटिटी अच्छी ले लो, एक ही बार लो और अपना काम ख़त्म कर दो। अब मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से
कि ये हमारे पास में 49,200 का इन द मनी था। तो अगर हम 49,200 का इन द मनी की बात करते हो तो दिस वाज द प्राइस वेयर वी हैव बॉट। तो 238 एग्जैक्टली मैंने 238 में ही बाई किया था इस जगह पे। एग्जैक्टली मैंने 238 पे ही बाई किया था। और आप इस बात को यहाँ देखेंगे, लेने के तुरंत बाद में आपको उसको सेल ऑर्डर भी लगा देना है साथ में 20 रुपये का गेन देके। तो ये आपको जो है 20 से 25 रुपये का गेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 20% टारगेट के साथ में, जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा। और आप शांतिप्रिय तरीके से होके बैठ जाओ, क्योंकि सुबह सुबह उतना फ्लो रहता है। अब अगर आप दिन के एंड में देखोगे तो आप ये देखो कि दिन के एंड में यहाँ पे और यहाँ पे उतना गेन है नहीं, आप परेशान हो जाओगे। तो ये वाला जो ट्रिक है ये आपको मिलेगी सिर्फ सुबह सुबह। शुरू के 2 घंटों का अगर देखोगे तब आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज जो है आप बाकी दिन के 3 बजे 2 बजे 1 बजे ढूंढ रहे हो तो फिर आपको उसमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आप इजीली यहाँ पे इतना कमा सकते हैं। देखो आप ये पूंछ तो पकड़ नहीं सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये पूंछ पकड़ के बेनिफिट ले लूँ या ये पूंछ पकड़ के ले लूँ और एकदम सर के ऊपर जाके यहाँ बेच दूँ, तो ये तो सर फिर आपको जो कोई चमत्कारी तोहफा होगा वो ईश्वर की तरफ से वो उसी में आप कर पाओगे। अगर वो नहीं है आपके पास में तो फिर आपको टेक्निक से चलना पड़ेगा। तो मेरी टेक्निक ये कहती है कि जब मार्केट स्लो है, इस तरह की है, तो उसको कैसे ट्रेड करना है, यही ट्रेड करना है। 1 घंटे का चार्ट पैटर्न आप खोल के बैठ जाओ, और जब मार्केट यहाँ से क्लोजिंग पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करे या सेकंड जो कैंडल उसके बाद में बनी है उसके ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करे, उस समय आप एंटर करो, मार्केट पे एंटर करो और इन द मनी में करो, 20% का टारगेट लो, सेल ऑर्डर लगाओ, भूल जाओ, आपको 99.9% वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अब सेकंड ट्रेड मेरा यही था बिल्कुल। इसके बाद में मैं वेट किया, देखा एक अच्छी प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट, आपको ये समझ लीजिए कि एक बियरिश कैंडल देखने को मिली थी यहाँ पे। तो मैं ये समझ रहा था कि हाँ हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग का मौका मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं और मैं भी उस चक्कर में ज़्यादा बैठा नहीं था। तो आप वही सेम स्ट्रैटेजी, पहले सेकंड कैंडल खोली, वो ऊपर गई, अपना करेक्शन किया, उसके बाद में जब नीचे आई और मार्केट की ये इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस को जब उसने कवर किया तो मैं इसमें एंटर हुआ और यहाँ पे 20% गेन के साथ में निकल गया। अब इसी चीज़ को मैं उसमें देखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ एंट्री की है, लेट्स से ये है अपना 237, और आपको आराम से 213 के ऊपर आप उसको खरीद सकते थे वापस अगर आपने बेचा होता। तो ये छोटी मोटी टेक्निक्स है जो आपको काम आ सकती है, और इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो इतनी कॉमन है, मुझे लगता है सबको ही आनी चाहिए। हालांकि अगर आपको नहीं स्लो मार्केट में कैसे ट्रेड करना नहीं आता है तो ये शुरू के 2-4 कैंडल में आपको इसका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये जब तीसरी कैंडल बनती है ना ये वाली, इसके बाद में आप भूल जाओ, फिर ये काम नहीं करती। शुरू के 2-3 कैंडलों में आपको ये पता चल जाएगा। और ये भी फॉर्मेशन जो होता है कि मार्केट को एक तो स्लो होना पड़ेगा, और दूसरा मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि कोई गुंजाइश नहीं हो किसी भी तरफ में ब्रेकआउट देने की। अगर आप जानते हैं कि मार्केट में किसी भी समय वॉल्यूम आ जाएगा और मार्केट ब्रेकआउट दे जाएगी, तो उसके लिए उस सिनेरियो में ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो आपको सावधानी से देखकर 2-3 बार इसको बैक ट्रेस करो, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ऐसे ही चल रहा है, तो आपके पास में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा चार्ट पैटर्न है उसको दोबारा टेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। करके देखें, फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदे मिलते हैं इसमें। और बाकी सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कल के दिन और इस एक्सपायरी में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, हो सकता है इससे आपको कल और परसों बहुत अच्छा मुनाफा कमाने को मिले। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये देखना है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं हो, और शुरू के 2 या 3 घंटों में ही आपको उसको देखना है कि वो पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर वो पोजीशन नहीं बन रही है तो ज़बरदस्ती नहीं देखें आप। और दूसरा,
एक्सपायरी के दिन अगर आप उस को यूज़ करना चाहते हो, उस ट्रिक को, स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि करंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड नहीं करना। आपको करना है अगली एक्सपायरी में, वही आपका साथ देगी, वहीं से पैसे बनेंगे। अगर आप करंट एक्सपायरी में करने बैठेंगे तो कितनी जल्दी डीके होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं आप सभी को विदा लेता हूँ, और कल फिर कोशिश करेंगे नए दिन की, और नए एक्सपायरी वीडियो के साथ में हाजिर हूँ आपके पास में। कोई क्वेश्चंस हो, सवाल हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ ही है। और थैंक यू सो मच, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल को स्टार्ट किया था। इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं था कि मैं इससे कोई पैसा कमाऊँ या कुछ है, बस वो एक एक हॉबी की तरह, एक इंटरेस्ट की तरह मैंने इसको स्टार्ट किया था। आप लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ऑलमोस्ट 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो जिसमें से 3 तो मेरे ही दोस्त हैं, खास दोस्त हैं मेरे, वो भी ट्रेड करते हैं। तो उनको भी थैंक यू तीनों को। और मैं किसी दिन कोशिश करता हूँ उनको लाइव लेकर आने के लिए, साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और बाकी और जो 7 लोग जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे कभी नहीं मिले, आप सातों को बहुत थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एंड लव। इसी तरह वीडियोस देखते रहें। आपके फ्रेंड्स में आप सजेस्ट करें मेरा चैनल, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आप सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाले हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू, ये बुलिश ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है और बुलिश रिवर्सल आ जाता, तो वो किस तरह के पैटर्न हैं, कैसे उसको पकड़ सकते हैं। तो मैं पुराने चार्ट्स वगैरह थोड़े से देख रहा हूँ, और कहीं मुझे अच्छे केसेस एग्जांपल्स मिलेंगे तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो तब के लिए आप अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सेफ रहें, सावधानी से ट्रेड करें। सबसे ज़रूरी बात यही है, सावधानी से ट्रेड करें और अपने पैसे का ख्याल रखें। और दैट्स इट। एंजॉय योर टाइम। हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। बाय।